एक एक श्वास का मूल्य बहुत है। अभी एक लड़का फाटक जी तुम्हारा गुरु भाई था, उनका लड़का एक दिन मर गया, अकेला लड़का है। अंतिम 1.5 घंटे में उसने सोचा कि अब तो कुछ है नहीं, सत्संग बताया गया था कम से कम अंत समय में गुरु का ध्यान करना। बड़ी पीड़ा हो रही थी, घर की याद की, कहा तो बड़ी पीड़ा हुई। फिर हमने सोचा अब जो कुछ है तो है, लेकिन अपनी कुछ सांसें जो बची हैं इनको चलो उधर लगा दें, कम से कम नहीं कुछ तो मनुष्य जीवन तो मिल जाए। तो बड़ा कहा, ध्यान किया, कोशिश की, तब हमें स्वरूप मिला। और जब स्वरूप मिला तो हमारी पीड़ा जितनी हो रही थी वो सब खत्म हो, नॉर्मल हो गए। स्थिति तो बड़ी गंभीर थी लेकिन हमें कोई कष्ट नहीं हो रहा। तो कहा हमने जीवन भर की तमाम गलतियां जो थी उनका क्षमा मांगना शुरू किया, एक एक करके, गिन गिन के। और फिर विचार किया कि अपना गुरु मंत्र भी पढ़ते रहे। फिर कहा धीरे धीरे शिथिलता आती गई इतनी कि अंतर से भी हम उस मंत्र को पूरा पढ़ भी नहीं पा रहे। तो हमने जरा सा नमः वाला जो होता है 2 अक्षर का, 2 शब्दों का, उसको ही कहा। तो उसमें भी लगा बड़ा शिथिलता, मुंह भी सूख गया, मुंह में कुछ पानी नहीं रह गया। कहा मुझे लगा जैसे अंत समय में लोग कहते हैं गंगा जल डालो या चरणामृत डालो, तो इसीलिए डालना ठीक रहता है क्योंकि अंत समय में मुंह सूख गया, मुंह में लार नहीं रह जाती, सब सूख जाता। तो कहते कि इसमें हम बोल ही नहीं पा रहे थे। जब हमने सोचा तो सोचा कि थोड़ी और सांसें होती, कुछ काम चलता, और बाहर सब बातें कर रहे थे कि इसकी हालत बड़ी गंभीर है, चलो आगे लखनऊ ले चलो। तो कहा हम ये मालिक से मना रहे थे कि मालिक हमें कोई ले नहीं जाए कहीं, जो कुछ हो यही हो, कम से कम हमारा ध्यान तो ना भंग हो। हमने कोई उठाएगा, कोई लिटाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई रोएगा बीच में, कोई शोर मचाएगा तो हमारा ध्यान डिस्टर्ब हो जाएगा। कहा खैर मेरी बात मालिक ने मंजूर की और कोई ले नहीं गया। और लोगों ने कहा ऐसी हालत में ले मत चलो, नहीं तो ये रास्ते में नहीं बचेगा। तो कहा जब मैंने देखा मेरी एक ही सांस बची, मुझे लगा कि अब गए, तो आखिरी सांस में मैंने प्रार्थना की कि हे मालिक अब ये आखिरी सांस है, अब इसमें हमें अगर बचा लोगे तो थोड़ी हम सेवा भक्ति और कर लेंगे, अगर आपकी मर्जी हो तो ठीक है, नहीं तो ये श्वास तो है आपको अर्पण कर रहे हैं। तो कहा, इतना कहा और श्वास खत्म हो गई, गए। और अगले ही पल कुछ ही क्षणों में क्या हुआ कि हम उठ कर के बैठ गए, डॉक्टर के यहाँ बेड पे उठकर बैठ गए। और जब कहा उठकर हम बैठ गए और हमने कहा पापा घर चलो, हम ठीक हैं। तो कहा डॉक्टर भी दौड़ा दंग, और जो 10-20 लोग और थे कहा साथी पापा के, वो भी दंग। और कहा हम भी उड़े दंग। हम तो कहा पूरी स्थिति को जानते थे, बाकी लोग तो बाहर की स्थिति को जानते थे, हम अंदर की भी जानते थे। तो कहा उससे लेकिन फायदा बहुत हुआ। एक तो ये जान गए कि मरा कैसे जाता है, दूसरा ये जान गए कि मरते हुए व्यक्ति को एकांत में छोड़ देना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसको एकाग्रित रहने के लिए बस प्रेरित करना चाहिए अगर वो भटक रहा है तो। और तीसरी चीज़ ये है कि हमने जाना है कि ऐसे लोगों को
जो सेवा और सत्संग में रहते हैं और सही गुरु मिल गया है तो उसकी मृत्यु के समय पीड़ा नहीं होती, ये हमने पाया। और अगर कहा मर गए होते तो अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं, इससे अच्छी मृत्यु नहीं हो सकती। तीसरी चीज़ कहा ये है कि अब ये भी समझ में आ गया कि एक श्वास की कीमत कितनी है। ऐसे तो यूँ गप सड़ाके में बैठे रहते थे, कभी ध्यान किया कभी नहीं किया, कभी ध्यान किया कभी नहीं किया, कभी बातें करते रहे, आज नहीं कल कर लेंगे, सुबह नहीं शाम को कर लेंगे, शाम को नहीं सुबह कर लेंगे। लेकिन इससे बड़ा अनुभव हुआ और उस अनुभव की वजह से पूरा घर एकदम एक्टिव हो गया, सब बड़ा नियमित ध्यान भजन और सब करने लगे। तो कहा ये तो बड़ा अच्छा मालिक ने किया। और लोग कहते हैं बेटा तुम बहुत परेशान हो गए। तो हमने कहा नहीं भाई, परेशान नहीं हुए, हमें तो एक नया जीवन भी मिला और नया अनुभव भी मिला। गुरुदेव तेरी बलिहारी है, एक नया तरीना सीख गए। और जीकर तो मरना आता था, मरकर जीना सीख गए, मरकर जीना सीख गए। मरकर जीना सीखना है। और अगर ये सीख गए तो फिर चिंता किस बात की। सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि मरेंगे कैसे। कोई तुमसे पूछेगा मरोगे कैसे, तो तुम्हें इस मरने का नाम लेते ही तुम्हारी जो है हलक सूखने लगता है। बोले यार और सब ठीक बात है, ये मरने जीने की बातें मत करो, मरना नहीं ठीक। चाहे कोई वृद्ध हो, चाहे युवा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, मरने से डरते हैं और मरना जरूर है। और डरते किस लिए हैं? क्योंकि मरा कैसे जाए ये नहीं सीखते। और जो कोई सिखाए भी तो कहते टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अरे जिस नदी को पार करना ही करना है उसको पार करने का विधि तो सीख लो। जैसे जिन गांवों के बगल में नदी है और उनको नदी के पार जाना है तो वहाँ के बच्चे धीरे धीरे नदी में तैरना सीख जाते हैं और छोटे छोटे बच्चे सीख लेते हैं। और बहुत से बड़े बड़े बच्चे हैं जो नदी के पास नहीं कभी गए, सरोवर के पास भी नहीं गए, तो कभी सीख ही नहीं पाते। तो ये मरना एक सीखने की चीज़ है। ये न रिद्धियाँ सिखाती हैं, न सिद्धियाँ सिखाती हैं, न कामनाओं की पूर्ति सिखाती हैं, न इच्छाओं की पूर्ति सिखाती है।